अपनी वाली कहाँ है गाड़ी भाई? आगे गाड़ी को अगला 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर ये एक पखवाड़ा 15 दिन का समय देश भर में विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी की ओर से मनाया जा रहा है। जैसा हमको मालूम है हमको कि 17 सितंबर को अपने देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी और श्री लाल बहादुर शास्त्री जी उनका जन्मदिन है। बीच में 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का भी जन्मदिन आता है। हर वर्ष की भांति इस बार भी इस 15 दिन के पखवाड़े को एक सेवा पखवाड़े के नाम से मनाया जा रहा है। बहुत प्रकार के कार्यक्रम फील्ड में कराए जाएंगे। कुछ जिला स्तर पर होंगे, कोई विधानसभा स्तर पर होंगे, कहीं जाकर के नीचे गांव स्तर तक भी कार्यक्रम जाएंगे। उसकी सारी एक विस्तृत बैठक सभी हमारे विधायक, पार्टी के पदाधिकारी इनके साथ बैठ कर के योजना बनी है। कुछ योजनाएं पहले बना ली हैं, कुछ आज बारीकी से उसको विचार किया गया, कुछ आगे भी, क्योंकि एक 15 दिन का पखवाड़ा है। लगभग 17 तरह के कार्यक्रम अलग अलग प्रकार से किए जाएंगे, जिसके अंदर ब्लड डोनेशन कैंप हैं, एक पेड़ माँ के नाम इसका है। इसी प्रकार प्रबुद्धजनों की बैठकें होंगी। GST के ऊपर भी व्यापारियों के सम्मेलन होंगे और ऐसे ही प्रदर्शनी जो है ये भी कई तरह की लगाई जाएंगी। कुछ पुस्तकें यानी साहित्य वितरण ये किया जाएगा। ऐसे कुल मिलाकर अलग अलग कार्यक्रम अलग अलग स्थानों पर होंगे। जिले की टीम हमारी योजना बना रही है, सब कार्यक्रम अच्छे से हों। आपको भी उसका निमंत्रण दिया जाएगा कई कार्यक्रमों का। इस प्रकार की आज योजना बनाई है और संयोग से ये 15 दिन ऐसे हैं, इस बार धार्मिक त्यौहार वो भी इन 15 दिनों में काफ़ी आ रहे हैं। 21 तारीख को पहला नवरात्रा शुरू है, 2 अक्टूबर को दशहरे का दिन है। तो इन कार्यक्रमों में भी ज़्यादातर लोग भाग लें। और जहाँ तक हमारा अपना विभाग है अर्बन डेवलपमेंट का, उसमें विशेष अभियान स्वच्छता पर रहेगा। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक देश भर में स्वच्छता ही सेवा इस नाम से ये अभियान चलाया जाएगा। और इसके अंतर्गत जितने भी छोटे बड़े ऐसे जो चिन्हित स्थान हैं उनकी सफाई, कुछ स्थान तो नेता भी अपने जिम्मे लेकर चलेंगे कि उनके ऊपर सफाई का अभियान अभी शुरू हो और शॉर्टेस्ट टाइम में, कम से कम समय में अभियान को पूरा किया जाए। ऐसे ही कार्यक्रम आज बनाए हुए हैं। प्रदेश में बाढ़ आई हुई और इसको लेकर विपक्ष लगातार कह रहा है कि हमें हरियाणा को भी पैकेज चाहिए। देखिए, जनहित में हर पार्टी, हर संस्था काम करती है, सब लोग काम कर रहे हैं, अच्छी बात है, मैं उनकी सराहना करता हूं। और जहां तक देश भर के अंदर अलग अलग प्रांतों में बाढ़ जो आई है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा जो प्रभावित प्रदेश है उसका स्वयं दौरा कहीं प्रधानमंत्री जी ने किया है, कहीं होम मिनिस्टर ने किया है, उसके बाद जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल और इन सब स्थानों पर दौरा करके आए हैं। बाढ़ का नुकसान हरियाणा में भी हुआ है, लेकिन उन प्रदेशों की तुलना में उतना नहीं है। फिर भी इसकी सहायता जहाँ जहाँ किसानों का नुकसान हुआ है अथवा और कोई लॉस हुआ है, वो सरकार उसको पूरा करेगी। इस प्रकार का आश्वासन हमारे मुख्यमंत्री दे चुके हैं, हर बार करते हैं और बाकी प्रदेशों से ज़्यादा करते हैं। इस बार भी प्रदेश की योजना में उनका पूरा सहयोग जो किया जाएगा। बाबूजी, हिंदू पर्व आ रहे हैं सर बाबूजी, और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने भी पटाखों पर बैन लगाया। तो ऐसे में NCR क्षेत्र ज़्यादा करें तो सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है कि या तो पूरे देश में ऐसी स्थिति हो कि बैन को लेकर, कुछ पटाखा व्यापारी हैं वो रोष में है सर इस पर। देखिए, संस्थाएं अपने आप में गाइडलाइंस चलाती रहती हैं। उनका उद्देश्य ये होता है कि प्रदूषण कम हो। तो पटाखों का विषय या तो प्रदूषण को लेकर के है, या कई बार रात के समय बहुत देर तक पटाखे चलाने से बच्चों की पढ़ाई नुकसान होती है, उसके लिए टाइमिंग तय किया जाता है कि इतने बजे के बाद न चलाए जाएँ। ये सब जो निर्णय हैं ये स्थानीय प्रशासन जो है वही लेता है। अब सुप्रीम कोर्ट ने किस संदर्भ में क्या कहा है मैं तो नहीं कह सकता, लेकिन व्यापारियों की चिंता अपने व्यापार को लेकर होती है। कुल मिलाकर के जो बड़ा हित होता है उसको ध्यान में रखा जाता है। बड़े हित के लिए एक कहावत है कि बड़े हित के लिए छोटे हित का भी त्याग करना पड़ता है। प्रधानमंत्री आवास योजना की दूसरी किस्त नहीं डली सर, काफ़ी लेट हो चुकी है। ये अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग विषय होते हैं। जो प्रदेशों को जितने काम उन्हें पूरे करने होते हैं वो पूरे करके पहले वाली किस्त का यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट जाता है तो दूसरी किस्त जारी होती है। अब किस प्रदेश की क्या स्थिति है इसकी जानकारी यहाँ तो मैं नहीं दे सकता आपको, लेकिन अलग अलग प्रदेशों की अलग अलग स्थिति है। और जहाँ तक प्रधानमंत्री की आवास योजना का जो पहला चरण है वो प्राय कंप्लीट है, 94% कंप्लीट हो चुका है, केवल 6% बाकी बचा है। इस पिछले साल से दूसरा चरण जो शुरू हुआ है जिसमें 3 करोड़ मकान बनने हैं, 1 करोड़ शहरी, 2 करोड़ गाँव के, वो तो जो कि अब शुरू हुआ है और ये लगातार 5 साल तक
का प्रोग्राम है, इसलिए अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग समय पर ये सारी किस्तें जारी होती हैं। मैच को लेकर अगर बात करें तो अरविंद केजरीवाल व्यक्तियों लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं कि पैसा ज़्यादा प्यारा है पहलगाम के जो हुआ था ऐसा प्यारा मतलब पैसा ज़्यादा मैच का जो पैसा आएगा वो पहलगाम के जो आतंकियों ने हमला किया देखिए किसी प्रकार के आरोप को लगाने से पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। हमने जो पहलगाम को लेकर के जिस प्रकार का एक्शन भारतवर्ष का हुआ, सिंदूर ऑपरेशन, ये कोई बड़ा छोटा विषय नहीं था, बड़ा काम था, इसकी सर्वदूर प्रशंसा हुई है। आज भी हमने अपने दुश्मनों को देश है हमारे दुश्मन, उनको चेतावनी दे रखी है कि कभी भी हम इस प्रकार की चीज़ों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन विश्व में खेल का अपना एक सिस्टम होता है, अपना एक अनुशासन होता है, अपना एक प्रोग्राम होता है। उस प्रोग्राम में हम हर किसी को डिस्करेज कर रहे हैं, और ख़ास करके वो कोई खेल पाकिस्तान की धरती पर नहीं हो रहे हैं, वो खेल दुबई में हो रहे हैं। और दुबई में अगर टीमें चलती हैं तो वो किसी देश की कोई टीम खेलती है तो खेल के प्रोत्साहन देने के लिए उसमें कोई आपत्ति नहीं है। कोई देश का इतना बड़ा इन्वॉल्वमेंट नहीं है कि सारा देश उस पर लग पड़ा है। 11 खिलाड़ियों का एक टीम होती है, 11 इधर से होते हैं, 11 उधर से होते हैं, और खेल भावना आखिर कोई दुश्मनी हमको परमानेंट स्थायी रूप से सारी उम्र के लिए बना के रखनी, ऐसा नहीं है। हमारी कुछ शर्तें हैं, उन शर्तों को मानते रहेंगे तो पड़ोसियों के साथ भी संबंध अच्छे बनाना कोई आपत्ति थोड़ी होती है। लेकिन शर्तें हमारी अपनी हैं कि आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और पीओके को उनको वापस लौटाना होगा। इन शर्तों को मानेंगे तो पाकिस्तान के साथ संबंध बनाने में हमको दिक्कत नहीं। इंडोनेशिया में गीता महोत्सव मनाया जा रहा है। शुभकामना, बहुत बहुत बधाई। आईआरबी को लेकर पुलिस में मर्ज करने की बात है, काफी टाइम हो गया, 1.25 साल के करीब। वो अब सरकार देखेगी। आने वाली 17 तारीख से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा के रूप में हम सभी विधानसभा में मनाने जा रहे हैं, जिसमें कई तरह सेवाओं के जो है वो कार्य इसमें होंगे और अलग अलग विषयों पर ये होगी, जैसे ब्लड डोनेशन कैंप है, स्वच्छता अभियान चलाना है, प्रबुद्ध लोगों के सम्मेलन है। तो आज सभी विधायकों की माननीय हमारे सांसद और केंद्र में कैबिनेट मंत्री माननीय मनोहर लाल जी ने बैठक ली और अलग अलग विषयों पर सबको जिम्मेदारियां दी हैं ताकि सभी प्रोग्राम अच्छे तरीके से हों। क्या क्या कार्यक्रम रहेंगे, क्या रहेंगे पूरे पखवाड़े के दौरान? देखो, सबसे पहले तो 17 तारीख को ब्लड डोनेशन कैंप है, जिला स्तर पर ये लगाया जाएगा। फिर उसके बाद स्वच्छता अभियान है, उसको लेकर हैं, प्रबुद्ध लोगों के सम्मेलन है और ऐसे कई तरह के, जैसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती है, इस अवसर पर भी कई स्वास्थ्य शिविर लगाए जाएंगे। सेवा भाव के कार्य रहेंगे ज़्यादातर इन 15 दिनों में। इन कार्यक्रम में कौन कौन पहुंच रहा है? देखो, सभी विधायकों को अलग अलग विधानसभा में जिम्मेदारी दी गई है और अपनी अपनी विधानसभा में अगर जिला स्तर पर कोई प्रोग्राम है तो वहाँ भी उसको कैसे हम सक्सेस करें प्रोग्राम को, वो जिम्मेदारी दी है। और जो विधानसभा स्तर पर जो प्रोग्राम होंगे उनके लिए भी विधायक की ड्यूटी लगाई है कि आप इनको अच्छे तरीके से। मैच हो रहा है आज जी, मैच को कैसे देखते हैं? चलो, तो बाबूजी ने अभी बात करी है, सारी बता दी है, तो चलो खेल भावना से हमने खेलना चाहिए। बाकी जो राजनीतिक मुद्दे हैं वो हमारे नेता आपस में करेंगे। विधायक जी बड़े ट्राले चलते हैं उस पर, इसलिए अब उसमें रोज 1-2 लेयर डालते हैं, ट्राले चलते हैं, ट्रैक्टर कोई गाड़ियाँ चलती है उसमें व्हीकल, तो वो दबती है। अब 2-4 दिन में वो जितनी दबनी होगी दब जाएगी, उसके बाद उसको नए तरीके से बनाई जाएगी, बढ़िया तरीके से काम बढ़िया अच्छी हो जाएगी। उसमें दोबारा डिवाइडर बनाएंगे और जो लाइटों की व्यवस्था वो लाइटें दुरुस्त करेंगे।